जो लॉन्चिंग शो जिसका कि नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी में, तो मैं चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियों से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, क्योंकि आप सबका जोश हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो अभी आदित्य जी ने आपका परिचय दिया, और जितना कि हम सब जानते हैं, एक शिक्षाविद, खेल जगत से भी रहे हैं आप, कला, संगीत, मतलब अगर हम एक शब्द में कहें तो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं हमारे इंद्र मोहन रोहतगी जी, जिसको कि हम इस नज़र से देख पाते हैं। तो इंद्र मोहन रोहतगी जी खुद को किस नज़र से देखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है खुद को लेकर? देखिए, उन्होंने आदित्य जी ने परिचय बहुत शॉर्ट में दिया। जब तक ये ना पता चले कि आदमी कहाँ से कहाँ गया, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। मेरे पिताजी माताजी दोनों डॉक्टर थे। पिताजी MBBS डॉक्टर और वो होम्योपैथिक डॉक्टर। फादर तो थे, वो न्यू विक्टोरिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, और मेरी मदर वहीं GNK कॉलेज के सामने प्रैक्टिस करती। मगर दोनों इतने सिंपल थे, और मैं समझता हूँ जिस समय मेरे फादर वहाँ सर्विस करते थे, सर 4,000-5,000 रुपये उनको चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से मिलता होगा। माँ भी हमारी 1,000-2,000 कमा लेती होंगी। तो हम लोग 5 भाई और 2 बहनें थी। तो 7 जनों में सबसे छोटे हम थे। तो आप सोच सकती हैं कि उतने पैसे में, चाहे समय बहुत पुराना रहा, मगर सबको पढ़ाना और सबको वो करना बहुत मुश्किल था। तो सब भाइयों को पढ़ाना था, मैं सबसे छोटा था। फिर क्या हुआ कि हमारे फादर का अगर कैरेक्टर बताया तो उनका ये था कि वहाँ से आए, घर में बैठे, अगर किसी भी मोहल्ले की किसी तरह को बीमारी हो गई तो वो सिर्फ उनको आता था, उनका बैग उठाया और गए, उन्होंने चाय पी। और पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स आपके मेडिकल लाइन में थे, तो कभी आपको फोर्स किया गया कि यू हैव टू बी द डॉक्टर, आपको भी सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, ऐसा कभी पेरेंट्स की तरफ से आया? ऐसा कभी नहीं आया। एक हमारे भाई जो डॉक्टर बनना चाहते थे, उनकी वो गंगा जी में या कहीं उसमें डेथ हो गई, तो वो बनना चाहते थे, वो उसके लिए प्रयास करते थे। हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स ने कभी भी प्रेशर का हमारे ऊपर था कि हमें भाई भेजना चाहते हैं, हमें पहले ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा जिसके कारण हम बाहर जाएं। तो उस बात को लेकर हमने ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट को जब सीखा लिया, और तो मुझे DAV कॉलेज में ही जगह मिल गई पढ़ाने की। फिर तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। यानी ऑपरेशन रिसर्च का पढ़ाने वाला काम करो कोई भी नहीं। सिर्फ IIT में डॉक्टर बनवंकर थे, जोशी जी थे, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी, हेल्प लेता था रिसर्च पे। सर बहुत थोड़ा सा पार्ट मैंने पढ़ा है इसका, और मुझे वो कभी भी समझ में नहीं आई, तो BSc जैसे भी हो गया। बाकी बचपन में टाट पट्टी से पढ़ने से लेकर के बीच का इतना स्ट्रगल से लेकर कहीं एक नौकरी पाने तक, इसमें सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण समय कौन सा था? संघर्षपूर्ण समय तो हर समय दिमाग में बना रहता था, यही कि हमें कुछ करना है, और वो करना ही संघर्ष हमारे लिए था कि ये हमारा क्या यही इतने ही वो है कि हम कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं, तो वही हमारा संघर्ष था। इस बीच में संघर्ष कोई ऐसा मौका नहीं आया, और जब हमने कहा कि जब हमने कर लिया वैसे, तो हमारे पास खुद ही काफ़ी ट्यूशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। तब संघर्ष शुरू हुआ कि जब मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना जो है कोई इंस्टीट्यूट बनाऊं या कोई ऐसा काम करूं जो कि पब्लिक के काम आ सके। ये स्थिति जो आप बता रहे हैं, हम में से कई लोग इसको फेस करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, पर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, और उस समय हम खुद को अकेला पाते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे पास ये ज़मीन होती तो हम कर लेते, या पिताजी तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? सर, इसके विषय में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ असंभव तभी तक है जब तक आप उसे शुरू ना करें। क्या बात है, बहुत सुंदर। काम जो है वो असंभव तभी तक है जब तक कि आप उसे शुरू ना करें। चना खाता था, लैया खाता था,
तो हमारे कानपुर की भाषा में बोले तो बिना जुगाड़ के आप वहाँ पहुँचे, कि कोई एक्स्ट्रा जुगाड़ नहीं था, आप डायरेक्टली उनके पास पहुँच गए? हाँ, डायरेक्टली उससे टाइम मांगा, मगर कई बार तो गए तो वो उन्होंने किसी असिस्टेंट को, किसी को कहा इनकी बात समझो, असिस्टेंट लोग बात समझकर वो कहते थे इतनी अरे छोटी सी बिल्डिंग है और आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा। तो मैंने डायरेक्टर से डायरेक्ट कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने टाइम दे दिया। एक ये लगा हुआ था कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो उन्होंने जब हमारा सुना कि किस सब्जेक्ट से आप ऑपरेशन रिसर्च है, तो थोड़ा उनका ये बना कि ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाने वाले हैं। तो और फिर मैं ये बिलीव करता हूँ अपने उसमें कि आप अपने को प्रॉपरली रिप्रेजेंट अगर कर दें कहीं पे, और आदमी अगर सही है, मतलब वो अगला आदमी, किसी में ईगो नहीं है, अगर वो एजुकेशन जिससे आप बात कर रहे हैं उसमें अगर ईगो नहीं है तो सर बहुत सुंदर बात है। मैं एक बार फिर यहाँ रोकूंगी कि बचपन से अब तक की स्टोरी और धीरे धीरे आपके इंस्टीट्यूशन जो आपने ओपन किए, पर अभी जब मैं आपसे पिछली बार मिली थी, जब इस प्रोग्राम का परिचय दिया, तो मैंने देखा कि आप एक म्यूजिक एकेडमी भी बना रहे हैं। हाँ, उसका भी जिक्र तो सर मेरा प्रश्न यहाँ पर है जो इस स्टेप में आ जाने दीजिए कि स्कूल कैसे बना। जी जरूर। वो जो है वो एक छोटा वो था जो कि मेरा अपना था, यानी जगह मेरी थी, सब बातें अपनी। ये जो था ये ट्रस्ट का था, जिसमें हमारे ग्रैंडफादर डॉक्टर बीएल रॉथी भी उसके वो थे ट्रस्टी में। तो और तो उनका भी ये हुआ कि ये जगह गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी आवास विकास, और यहाँ पर बहुत से टैलेंट होते थे, तो वो लोग चाहते थे कि किसी तरह से उनको जगह मिल जाएगी, आवास विकास दे देगा और ये एक्वायर होगा। सर इस समय मनोस्थिति क्या होती थी आपकी, जबकि आपको नहीं पता कि शायद आप जेल जाएंगे या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो अंदर क्या चलता था? अंदर तो थोड़ी सी तो वो लगती थी कि ये बनाया तो है मैंने, मगर ऐसा क्या बना लिया कि मैंने कोई ऐसा नहीं बनाया था, थोड़ा सा बनाया कि इसके लिए पीछे ये हमारे ऊपर FIR लॉन्च कर दें। तो ये तो समझ आ रहा था कि लोग, मगर आपको बताएं कि कुछ अगर आप बात करें और बात को में सच्चाई अगर आदमी को नजर आ जाए और उसको ये नजर आए कि ये जने इसमें ऐसे नहीं पर वो है कि ये कोई कमर्शियल वो चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, तो हेल्प मिल जाती है। तो हमें भी उन लोगों की हेल्प शिकायत के बेसिस पे तो सिर्फ वो अपना पार्ट करते थे, मगर रेस्ट ऑफ दी में चाहे वो जज है, चाहे वो KDA के लोग थे, चाहे नगर निगम के थे या कहीं के भी, गैलरी बन जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर की गैलरी के लिए मैं आपको बता दूं, पानी भिजवा दीजिएगा, कि मतलब सर 1945 बॉर्न है, तो 77 इयर्स के इस नौजवान को ऊर्जा, ये प्रेरणा मिलती कहाँ से है कि अभी भी आप एक गैलरी बना रहे हैं उन सारे म्यूजिक लवर्स के लिए? और आपने शुरू में आप बोल रही थी कि वो बुजुर्ग लोगों के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि कोई चीज़ अधूरी जो उन्हें सोची तो अधूरी न रह जाए, तो मैं भी कोई चीज़, मतलब ये मेरे दिल में अब और कोई ऐसी वो नहीं है और जो है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इस हॉल को तो मैंने जो क्लासिकल उसके लिए करते हैं या कैसे आपका इवेंट है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा कमर्शियल इवेंट नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, उसके लिए मैं फ्री देता हूँ। जी, बहुत अच्छी बजा रहा हूँ, और अगर मैं मैंडोलिन बजाता तो क्या गिटार आपने बहुत अच्छा बजाया। तो मैंने सोचा ये हो क्या रहा है, मतलब कीबोर्ड के आने पे लोग इंस्ट्रूमेंट्स को भूल गए कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं मतलब उनको भी भूल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस लाइन में भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने 61 इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सुंदर का कलेक्शन कर इसके पीछे जगह पे एक छोटा सा वो बनाया, जो कि रॉथी म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी अगर देखेंगे आप वेबसाइट पे तो आपको बहुत बढ़िया मिलेगी देखने को। कोई भी ऐसा सवाल जो आपके मन में अटक रहा हो, आपको लग रहा हो कि उससे आपकी लाइफ संबंधित है और आपको क्लैरिटी मिलेगी? मैम का पूछ रहे हैं कि आपके इस सफर में आपकी पत्नी की क्या भूमिका थी? हाँ, उसने सैक्रिफाइस किया हमारा घर बहुत, क्योंकि मुझे मॉर्निंग से और रात मतलब नाइट तक किस तरीके से अपना समय निकालना पड़ता था
क्योंकि हर पार्ट में अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो ये तो रहेगा। एजुकेशन में भी हैं आप, स्पोर्ट्स में भी हैं, कल्चरल में भी हैं, तो ये पार्ट तो हम उसका अभी भी अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत साथ दिया उन्होंने, और अगर साथ ना दिया होता तो इतने पॉसिबिलिटी भी ना होती। तो ये समझ सारी बात, मगर जब मैंने अपने सारे वो पूरे कर दिए तो उनको खूब घुमाया फिरा मतलब घूस के साथ काम किया गया पूरा। मतलब ये भी नहीं है कि उनको उस समय तो कर दिक्कत थी। हाँ बताइए। जी गोपाल सर। मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। जी सर प्लीज। कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जिस समय से मैं भाई साहब को जानता हूँ कोई नहीं जानता हूँ। जी। तो 70 से 85 तक मेरे बड़े भाई साहब थे, भाई साहब की एज के मेरे से 6 साल बड़े थे जी। मुलाकात होती रहती थी भाई साहब से लॉयंस क्लब में। जी। बहुत एक्टिव लॉयंस थे उस समय जी। और काफ़ी चीज़ें इनकी हम लोग घर में बातचीत में भी डिस्कस होती थी, तो काफ़ी फाइट भी किया इन्होंने। उसकी भी कई बार बात आती थी कि स्कूल को किस तरह मेहनत करके इन्होंने, और अपनी आज तो स्कूल सबको दिख रहा, बड़ा अच्छा बिल्कुल ठीक बात है, जेल में जाने को तैयार बैठे थे बिल्कुल। कैसे एक एक चीज बनाई और कैसे इसको फाइट करते थे, सचमुच। और उस समय भी बहुत पॉजिटिव एक व्यक्तित्व था। दूसरी चीज इनके विषय में एक ये चीज कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा मर्चेंट चैम्बर बन गया, एक ऐसा व्यक्ति है जो कल्चरल इवेंट से जुड़े हुए हैं, तो अगर एक नाम लेना हो तो क्या बात है। थैंक यू गोपाल सर, थैंक्स फॉर योर शेयरिंग। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मर्चेंट चैम्बर की बात लगी तो ये तो मैं कहीं से इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, और मर्चेंट चैम्बर में तो व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बस मेंबरशिप उन्होंने कहा ले लो तो ले ली। तो मगर उन्होंने भी क्या देखा मुझे पता नहीं, और जितनी जल्दी मुझे प्रमोट किया और प्रेसिडेंट बनाया उतना कोई और नहीं बना प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। और मुझे खुला हाथ दिया, उसमें गौड़ बाबू का भी हाथ था कि तुम जो इसमें चेंज करना चाहो, तो जो आप हॉल देख रहे हैं वहाँ का वो सब मेरा बनाया हो। मतलब वो पहले था ये नहीं कि हॉल नहीं था, मगर उसमें सारा डेकोरेशन साइड में जो मिक्सी है वो मेरी, ऊपर जो है वो सब मेरा बनाया हो। तो अभी भी वो, इसलिए हमें इतनी अथॉरिटी है कि वहाँ पर कंसेशन करने की कितना परसेंट, बहुत बढ़िया, 25% अगर आप कंसेशन करना चाहें तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए किसी एक व्यक्ति की एक अच्छी सोच का फायदा कितने ही लोगों तक पहुंचता है। हम सब इस बात को इजीली बोल सकते हैं कि मर्चेंट चैम्बर में हमने एक से एक बढ़कर प्रोग्राम देखे हैं। शहर की जिस लोकेशन पे है हम सबके लिए इजीली रीचेबल है, वहाँ पर पार्किंग आसानी से हो जाती है, तो कोई दूरदर्शी ही इतना सोच सकता है ना। कोई और प्रश्न जो ऑडियंस की साइड से हो, प्लीज पूजा जी। जी मेरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है जी। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा 1 वीक से मेरे दिमाग में चल रहा है। जब मैंने आपका ये देखा था ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी, तो मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगी शायद मुझे इसका आंसर मिले। जी। कहते हैं कि लाइफ में जो बात है वो लोग कहते हैं कि लोग जो कहते हैं कि चीज़ें पहले तक इतना समझ नहीं था, फिर भी बड़ी चीज़ें आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब जो टफ टाइम चल रहा है जैसे कहते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि चीज़ें सही हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि चीज़ें ऐसा करने से हमारी लाइफ बड़ी सही हो जाएगी, वैसे हम लोग करते भी हैं, चल भी रहे हैं, फिर भी हम लोग खुश नहीं हैं। ये एक जो बात मेरे दिमाग में चलती है, इसके बारे में मुझे अभी तक कोई आंसर मिला नहीं जी। कुछ बताइए कि क्या है, इसका मतलब क्या है। जी। तो मैं सर और ऑडियंस के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दूं। पूजा जी का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पहले के लोग थे उनका स्ट्रगल कम था, वो ज़्यादा खुश रह पाते थे, और आज हम उतना खुश नहीं रह पाते। हालांकि हम लोग पास, जबकि अगर सुविधा वाला पार्ट देखें तो भी हम सबके पास पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी खुशी क्यों कम हो रही है? हम लोगों के फेस पे वो ग्लो वो नहीं है। फेस पे क्योंकि अंदर नहीं है इसलिए चेहरे पे नहीं आ रहा। तो पूजा जी कारण जानना चाहती हैं कि पहले के लोग ज़्यादा खुश क्यों दिखते थे? इसके लिए बहुत छोटे शब्दों में, अगर आपकी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं किसी को, अगर आपकी ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उसकी लिमिट तो कोई है नहीं, मगर आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन अगर आपको हो जाए तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं।
सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि अब जैसे हमें नहीं लगता कि हमें जैसे ऑडियो इसकी मुझे मालूम ही नहीं ऑडियो है क्या। मुझे कार घर से यहाँ पहुँचाते हैं, यहाँ से जहाँ कार सभी पहुँचाती हैं। कार कोई ऐसी नहीं है, बस ठीक सी हो, थोड़ी रिस्पेक्टिव की ठीक है, और उस पर बैठे और चले गए घर, जहाँ से कहीं जाना चले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम ये क्या मर्सरीज वो बच्चों से पूछ लेते हैं कि क्या वह उनके पास होगी तो होगी भाई, हमें तो जो मिल जाएगी। तो एक जगह आपको अपने को सेटल करके ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरे बातें थी वो पूरी हो चुकी हैं, आप कुछ ऐसा करो। एक बार इंसिडेंट पे आप ले आए मुझे, मैं मर्चेंट चैम्बर का प्रेसिडेंट था, तो हम और हमारे सीनियर लोग 2 जने गए। ये हुआ कि कानपुर शहर में, जैसे ये आज कर रही प्रोग्राम, कानपुर शहर के 4 लोगों या 6 लोगों को हम लोग वो दें, अवार्ड दें, उनको रिकॉग्नाइज करें और वो गवर्नर करा करें। तो गवर्नर साहब को लिख दिया, जोशी जी थे। तो जोशी जी ने कहा कि सब स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा आप लोग आकर मिलिए। तो हम लोग मिलने गए, तो पहला नाम उन्होंने कहा बताओ भाई क्या किसको देना चाहते हो। उन्होंने कहा गौड़ हरि सिंह ने। कहा क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है। और उन्होंने वो बातें बता दी। हम लोग को तो ये मालूम था कि ये हॉस्पिटल बनाया, ये हॉस्पिटल बनाया, ये मंदिर बनाया, ये सब उनको गिरा। कहने उन्होंने तो उनके गांव तक का बता दी, और जो हम लोग को भी नहीं मालूम। मैंने शहर के दूसरे शख्स का नाम लेना चाहा, यहाँ पर इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने किया, आप कह रहे हो कि बहुत है, बहुत ये किया वो किया। मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। समाज को अगर उन्होंने इतना कमाने के बाद, इतना वो करने के बाद रिटर्न नहीं किया, तो फिर क्या फायदा है। मैंने कहा कि साहब उनके अपने वर्कर नौकरी करते ही नहीं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अगर वो ना करें तो आपका फैक्ट्री नहीं चलेगी, और अगर वो कर रहे हैं तो उनको पैसा आप दे रहे हैं। मगर आप कहना चाहते हैं कि इतनी ऊंचाई तक वो पहुंच गए, उनके पास इतना पैसा है, इतना ये, मगर ये बता दीजिए कितना % उन्होंने अपने समाज को लौटाया, खर्चा किया। तो ये जो चीज़ है, ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है कि आप के पास अगर सब चीज़ें हो जाए, मतलब जो होनी चाहिए, मतलब एक जनरल, तो उसके बाद फिर आप किस बात की उम्मीद करते हैं। ये तो उसमें चली गई है आवाज कर, तो इनको भी यही आ गया, इनकी भी तारीफ अगर ना करें तो मेरी निष्ठा कर बहुत सुंदर बात। इनकी भी तारीफ जो है करना की है। तो उसमें ब्रह्म कुमारी में कि नहीं सर, वो मैंने मेडिटेशन कई जगहों से किया हुआ है। तो ये भी उस साइड में जा रहे हैं, तो हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको हम एक बिल्कुल उसकी तरह से बता रहे हैं कि आपने उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, किसी बात की कोई लिमिट नहीं। आपको अपने को ये तो करना ही पड़ेगा कि जो चीज़ हमारे पास है, हमारी फैमिली के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है, उसके बाद आप ना करें। और इन बातों में जो जहाँ तक हमने किया, बहुत परेशानियाँ आई हैं, बहुत बातें, मगर मैं समझता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अच्छा काम करो तो भगवान साथ चलता तुम्हें। और मैंने ये रियलाइज किया है कि वो हमारे साथ ना चलता तो शायद बहुत परेशान होती, मगर वो मेरे साथ चलता है, और जो मैं सोचता हूँ वो पूरे हो जाते हैं। कभी ऐसी अब वो नहीं है कि हम कोई महल बना लें, घर बना लें, इसी जगह की आपको जगह की रजिस्ट्री होने लगी। उन्होंने कहा ट्रस्ट ने कि आप रजिस्ट्री कर लीजिए आप अपने। तो उसमें से ऐसे भी लोग आए, उन्होंने कहा कि 600 गज 8000 गज है, तो 600 गज आप ले लीजिए, क्या आपको पड़ता है, और उसमें आप अपना बंगला बना दीजिएगा। हमने कहा 1 गज ले लेंगे। क्या बात है, ये बहुत सुंदर। तो स्कूल के लिए है, और हमें बनाना होगा तो हम अपने पैसे से, मुझे 90,000 रुपया उससे मिल जाता है, पेंशन से मिल जाता है, और रॉयल्टी से मिल जाता है। तो मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, हमें पता है कहीं पे भी जाएंगे, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अब भी पढ़ाने लगेंगे तो आपको पैसा मिलने लगेगा, बहुत सुंदर आपको कुछ भी करेंगे तो ऐसे उसमें अपने को वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप अपने को अगर एक लेवल में
जरूरतें जरूरी है, फैमिली की जरूरत आपको पूरी करनी है, उसके लिए रहना है, और बच्चों के लिए अच्छे कैरियर बनाने के लिए उनके लिए करना है। मगर ये नहीं है कि आप सोचें कि वो हमारे पास ये वाली कार हो जाए, हमारे पास इतना बड़ा बंगला हो जाए, तो ये तो फिर सोच की बात है। बहुत ही सुंदर रिप्लाई किया सर आपने। मैं इसको पूजा आपके लिए 2 लाइन में सम अप करना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने बोला ना, मुझे तो उस कार में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो उस इच्छा के पीछे हमारा भाव क्या है वो क्लियर है। मुझे लगता है पहले के लोगों का भाव पक्ष मजबूत था, तो वो उस इच्छा पे फोकस ना करके उसके पीछे का भाव क्या है। तो अगर मुझे कार चाहिए तो वो कार मुझे दोस्तों को और समाज को दिखाने के लिए चाहिए, या फिर वो मुझे अपनी सुविधा के लिए चाहिए जिससे मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकूं। ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में होना ज़रूरी है। और दूसरी बहुत ही खूबसूरत बात सर ने कही है, जैसे हमारी V5 टीम ने भी जिन हीरोज़ को चूज़ किया है, उन हीरो में आपको ये स्पेशलिटी देखने को मिलेगी कि जो सिर्फ खुद को और परिवार तक को सीमित ना रखें, पूरे विश्व को एक परिवार रूप में देख पाए, है ना, जिसको हम वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं, कि वो पूरा समाज ही हमारा परिवार है। ये सुविधाएं सर इसलिए कर रहे हैं कि अदिति भी हमारे परिवार का एक अंग है, आप सब भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जितनी हमारी क्षमता है वहाँ तक हम पहुँच सके, ऐसा हर मानव चाहता ही है। और वही मानव हमारे लिए एक हीरो होता है, जैसे कि हमारे रोहतगी सर हैं। सर बहुत बढ़िया शेयरिंग की आपने। किसी और का कोई प्रश्न बचा है, या मैं अपना अंतिम प्रश्न सर से? जी दीप्ति। मतलब सिर्फ जिस शहर में आप रहते हो वहाँ तक नहीं, जहाँ तक आप पहुँच सको, तो वो हम सबके अंदर है। मतलब ये मानव की प्रगति का ही स्तर है। और जो कुछ लोग इसको देख पाते हैं वो आज हमारे सामने आइडियल की तरह हैं, और जो नहीं देख पाते तो हम सब इसी क्रम में आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगी, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता हो तो। जी आदित्य सर, एक जो प्रश्न है कि जीरो से हीरो बनने में किस्मत है कि मेहनत ज्यादा है? जीरो से हीरो बनने में मेहनत ज्यादा अकाउंटेबल है या किस्मत? किस्मत। या दोनों? इसमें भी आपकी बात को हम 2 तरह से लेते हैं। हमने बहुत व्यापारी देखे, बहुत इंडस्ट्रीज देखे, क्योंकि प्रेसिडेंट रहा और मुझे मौका मिला 3 साल। मुझे महेंद्र मोहन जी की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनकी 1 साल किया, 2 साल और मुझे दिया गया, 3 साल प्रेसिडेंट रहा। जीरो से हीरो बनने में भी बहुत हमने ऐसा देखा है जो कि बेईमानी से भी उस जगह पे पहुंचे। बेईमानी से अगर आप पहुंचे हैं, आप अपने दिल में झांक कर देखिए कि आपने क्या, कि अगर वाकई मेहनत करके, जैसे गौड़ हरी हमने बताया कि जहां नाम ले दो गौड़ हरी का, वो अगर उन्हें वो तो काहे को ये हॉस्पिटल बनाते, कोई ये बनाते, ये बनाते, तो काहे को लोगों को ये करते। मगर जो लोग ने वाकई मेहनत करके बनाया, वो तो खैर मेहनत के काबिल है, उनकी उसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है कहने में कि क्या कहते हैं, उनका भी सम्मान अपनी जगह पे स्टैंड करता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की। मगर मेहनत के साथ वो हमें बार बार जोशी जी की बात याद आ जाती कि मेहनत की आपने अपने को पढ़ाने के लिए, मगर अपने जब आप बढ़ गए तो क्या लिमिट अपनी रखना चाहते हैं बढ़ने की? कम से कम समाज को तो कुछ दीजिए। अब देखकर बच्चे, छोटे से बच्चे जमीन से उठाकर, कूड़े से उठाकर खाना खा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? मतलब कैसी कैसी अगर आप अपने वहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी कि क्या करना पड़ता है समाज में, क्या क्या हो रहा। तो अगर आपके पास 4 रुपए 10 रुपए बेचने वो देने के यहाँ रोज कमाई का, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर 10,000 रुपया महीना भी खर्च कर दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? किसी के काम में, किसी के उसमें कर दे, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर वो जो आपका जीरो से हीरो, वो मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे, मगर पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। मगर उनको ये भी बहुत जरूरी बात है कि वो, अब देखिए कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, वो रतन राठौर को घड़ा रखना पड़ा कि पैसे जो देखकर अगर पैसे देकर चले जाएं, तो लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। हमने कहा क्यों क्रिटिसाइज किया, जब दे ही नहीं, कोई नहीं तैयार है कोई, तो वो आएगा नहीं देखने आपका प्रोग्राम।
पैसे की बात कर दो और पास की बात करो तो चला क्रिकेट में मैं पूरा देखता था, पास की बात करो तो सब में खरीदने की बात कर दो तो बताएंगे आज तो मुझे बाहर जाना है और कल तो मुझे यहाँ जाना है। तो ये इससे नहीं चलेगा। हमारा कहने का मतलब है आप दिल से जो है और अगर बड़े हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है और उसकी तारीफ करने की भी है, मगर उनको ये सिखाने की आदित्य जी को जरूरत है कि ठीक है इसके साथ साथ आप समाज के लिए भी कुछ करो। अगर समाज के लिए जो मोदी जी ये कहते हैं समाज के लिए नहीं करोगे तो कैसे तुम खुशी फील करोगे। हमें तो नहीं खुशी होती है कि अगर कोई खाना ना खाए और हमारे सामने आ जाए और पता चले इसने एक दिन से खाना नहीं खाया तो कैसे होगा। ठीक बात है। दिल को लगेगा कि अरे इसने तो खाना नहीं खाया और हम जो है खाने को छोड़कर वो कर रहे हैं। तो ये चीज लाने की बात है। बहुत बढ़िया। तो आदित्य जी इतना मैं समझ पा रही हूँ सर का उत्तर कि पहली चीज तो मेहनत ही है। अब वो मेहनत किस दिशा में हो रही है उस हिसाब से हम किस्मत के धनी हो सकते हैं या बदकिस्मत। तो अगर हमारा भाव अच्छा है तो मेहनत के साथ साथ हम किस्मत वाले भी होते हैं, और कहीं भाव में ही गड़बड़ है तो हम खुद को बदकिस्मत भी कह सकते हैं। बहुत सुंदर। तो चूंकि हम हर चीज़ का एक समय होता है और आप सबसे भी हमने लिमिटेड समय मांगा था, तो मैं आखिरी प्रश्न सर आपसे करना चाहूँगी कि क्या अभी भी आपका कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो? हमारा सपना यही है कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो इसके बगल में आर्ट गैलरी बना दें, क्योंकि बहुत से म्यूजिक उसमें लगाओ। हम भी कई उसके संस्था के चीकी तुशी संस्था मानी जाती कानपुर के उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे भी देखने को मिलता है कि बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं मगर ना उनको डिस्प्ले करने को मिल रहा है, ना एप्रिसिएशन मिल रहा है, ना क्या कहते हैं कोई खरीदार मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो जगह है उसको कवर कर एक गैलरी बना दूँ और उसमें उनको फ्री लगाने को दूँ अपनी पेंटिंग, और वो जो खरीदना चाहे खरीदे, जो देखना चाहे अप्रिशिएट करे कम से कम। और इसी को रहा इतने एरिया को मैं गैलरी बनाऊंगा, म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी। और ये हॉल इसी बात के लिए है कि अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम क्लासिकल बेस पे हो और या ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो एजुकेशन से मतलब रखता हो तो वो क्या कहते हैं उसके लिए फ्री। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बात है। और सर के इस आंसर से ये भी मुझे समझ में आता है कि जो ये सपने हैं, जो ये ड्रीम है, ये एक के बाद एक आते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये सपने ही हमें जोश दिलाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी भरते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो एनर्जी हम सबको चाहिए ही चाहिए, है ना। और सर की यही एनर्जी मैं चाहूँगी एक बार हम सबके सामने प्रैक्टिकल रूप में भी हो। तो जैसा मैंने कहा एक अच्छे शिक्षाविद, खेल जगत में भी सर्वोच्च जगह पर, उसके बाद कला संस्कृति, और सर ने जैसा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें बताया, तो आप सबने शायद देखा हो सोशल मीडिया पर सर खुद भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 मिनट के लिए कोई एक सॉन्ग या कोई एक इंस्ट्रूमेंट हमारी ऑडियंस को भी प्ले करके दिखाएं, सुनाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम का समापन एक म्यूजिकल इवनिंग के साथ कर सकें। पहले ही आपने कह रखा था तो मैंने जी सर, थैंक यू। वैसे मैं 4-5 इंस्ट्रूमेंट बहुत आराम से बजा लेता हूँ। जब वो कॉलेज ऑफ म्यूजिक फाइन आर्ट्स होते थे तो यहाँ पर जैसे आप लोग घूमते हैं वैसे उस समय घूमने का चलन नहीं था। उस समय बच्चे जो है म्यूजिक इंस्टीट्यूट भेज दिए जाते थे, तो मैं छोटा हर जगह छोटे का फायदा उठाता था, तो हर डिपार्टमेंट में घुस जाता था और घुस कर वहाँ पर कभी सितार बजाने लगा, कभी बैंजो बजाने लगा, कभी कोई वायलिन बजाने लगा। तो इस तरीके से मैं करीब 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स, और 5-6 के अलावा भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो मुझे 1 वीक का समय चाहिए होता है। बहुत बढ़िया सर। एक बात कहिए सर, मैम बड़ी खुशनसीब, आप बड़े मल्टी टैलेंटेड। सर खुशनसीब तो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप उसका बहुत ही सटीक आंसर देंगे। बहुत से समय ऐसा आता है और आपके साथ भी आया होगा कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो
और बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो टांग खींचने के बाद आप जब 2 स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं अब मैं स्टेप आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे स्टेप से लोगों को जेलस होते हैं या जो उनके अंदर इन्फिनिटी होती है, जिसकी वजह से जो उनके पास मौके आते हैं उस मौके को वो लोग भुनाने लगते हैं। आज एट द एज ऑफ 77 ईयर्स आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगी जहाँ से आप उभर के, जहाँ से आप निकल के इस जगह पे पहुँचे हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए कि किसी को भी डरने की कभी नहीं जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पे बैठे हैं जो समय समय पर इन सब सिचुएशन से गुजरते हैं और उसके बाद उनका जो एक एक्शन होता है वो एक्शन में कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जितना एक्सपीरियंस है जो जिस स्टेज पे बैठे हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की, इस पूरे सेशन की यहीं से एक अंत तो नहीं बोलूँगा, शुरुआत करवाना चाहता हूँ कि हमको यही मोटिवेशन चाहिए। जब हम अपने किसी रियल हीरो को इस तरफ बैठाए हुए हैं तो उनका क्या एक मोटिवेशन जो यहाँ पे लोग बैठे हैं और आपके द्वारा, इनके द्वारा कम से कम 10 टाइम्स और लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा। सर ऐसी क्या सिचुएशन होती है, वो कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। आदित्य जी ने से हमने ऐसे ही कह दिया था कि अगर मैं इनकी तारीफ ना करूं तो ईर्ष्या कहलाएगी। तो ये तुम आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करे और उसकी तारीफ ना की जाए अच्छे काम की, तो वो ईर्ष्या है, बिल्कुल ईर्ष्या है, जेलसी है कि जेलसी में आप उसको अच्छे काम को अच्छा काम नहीं करें। और अगर अच्छे काम को आप अच्छा काम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो प्रोत्साहन है उसका, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए और उसकी तारीफ कीजिए कि वो और आगे कुछ कर सके। और अगर आप उसको वही आप इस तरह के बात करेंगे, अब ये काम मुझे बहुत पसंद आया। ये अभी लक्ष्मी देवी ललित कला का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया हूँ, तो वहाँ पर भी अभी साहित्य के विषय में चर्चा चल रही थी, तो बड़े बड़े अच्छे साहित्यकार वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर भी इस बात पे आ रही थी कि कोई भी विधा उठ नहीं पा रही। उसका एक कारण ये भी है कि लोग जो है वो ये सोचने लगते हैं कि ये क्यों सबसे आगे हैं और ये खुद करेंगे नहीं और दूसरा करेगा तो उसके तान खींचेंगे। तो ये जो बात है ये भी बड़ी गलत बात है कि अगर आप सुधांशु जी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर चीज में लगे हैं, अगर मैं इनकी तारीफ ना करूँ, आदित्य जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम इनकी मैं तारीफ ना करूँ, तो ये मेरी ईर्ष्या अगर होगी कि अरे भाई हम कैसे सुधांशु की तारीफ करते हैं, हम ये ईर्ष्या कहलाएगी। तो ईर्ष्या पे मत जाए आप, ईर्ष्या तो होती रहती है। एक बार हमने जज साहब से पूछ लिया, मेरे मित्र थे, कि वो भाई वो तो बहुत तंग कर रहा, तो क्या कहते हैं, क्या करें, ये छोड़ दें कोई जगह। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप मकान बनाइए दूसरा और बगल से नाली निकाल देगा, तो नाली आपके घर से निकलेगी, आपको खराब लगेगा, तो क्या मकान छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो है आप ये ना करिए कि क्या कहते हैं, किसी के उसके कारण आपको एक दिन तो पहचानना पड़ेगा ही। अगर आप कर रहे हैं तो वो लोग जो अच्छा दिल रखते हैं, मतलब साफ दिल रखते हैं, वो आपको पहचानेंगे, पहचान कर वो आपके साथ जुड़ेंगे और जब समाज के कुछ भी मिलेगा तो वो तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया आंसर दिया। और सर के आंसर को मैं फिर से एक अपने शब्दों में कहना चाहूँगी। हम सबके घरों में टीवी है ना, टीवी आप किससे ऑन और ऑफ करते हो? क्या होता है आपके हाथ में? रिमोट होता है। तो आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है या आपने किसी और को दे रखा है? मतलब अगर 4 लोगों ने मेरी तारीफ करी तो मैं खुश हो गई, 4 लोगों ने मेरी बुराई करी तो मैं दुखी हो गई। इट मीन्स मैं लोगों पे डिपेंडेंट हूँ। वो अप्रिशिएट करे मैं खुश हो गई, उन्होंने मना किया मैं दुखी हो गई, है ना? तो हमें अपनी स्थिरता को बनाए रखना है। जैसे सर ने बोला मकान तो भाई बन गया है, अब वो स्थिरता बनी हुई है, बाहर परिस्थितियाँ हैं प्रतिदिन बदलती रहती है, तो जस्ट अपनी स्थिरता को बनाओ,
सामने वाले से प्रभावित मत हो, अपने स्वभाव में रहो, इट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक सुधांशु जी। क्योंकि लोग तो रोकते बहुत हैं और जब हम सफल हो जाते हैं तो वही सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं कि अरे यार तुमने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, है ना। तो हम सबको ये वाला आई थिंक पॉइंट अपना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो इस प्रोग्राम के समापन में मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करिए। सर गाना भी सुनेंगे क्या हम? मैं बस ये लगा दिया उसमें वो